देखने में तो ये ऐसे बड़े गंदे जैसे लगते हैं, बट जो वर्कआउट करता है ना लड़का लड़की, वो ये चीज़ें समझते कि भाई इनकी वैल्यू क्या है। कोई भी बाधा अड़चन कुछ है ना, बस मेरे सर पर आशीर्वाद रखना कि मन तो बस बर्फ की तरह शांत रहे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो नींद भी बढ़िया आई, क्योंकि सारा का सारा ना मेरे को पता लग गया, ये जो मेरी पीठ में दर्द वगैरह हो रही है ना भाई, ये हार्ड था ना। एक तो बिल्कुल ही मैट्रेस भी वो पतला जैसा था, और जो बेड था उसका जो लक्कड़ था उससे बिल्कुल टच में था, जिससे को इतना हार्ड हो गया था। जब उसके ऊपर मेरे सोया ना तो मैं ही बड़ा हार्ड हो गया। तो ये डाला कल वाला जो मैट्रेस है, इससे ठीक है, आज कोई पेन नहीं हुई। तो जड़ का जड़ नहीं, मतलब जो समस्या थी ना उसकी जड़ पकड़ ली कि हाँ भी इस वजह से। मैं पहले सोच रहा था मैं कि शायद कहीं ना एक्सरसाइज की वजह से ना हो रही हो, या जैसे जो मैं हैवी ट्रेनिंग कर रहा हूँ उस वजह से ना हो रही, बट उस वजह से नहीं है। तो फिलहाल अब दोबारा उठते हैं ट्रेन करने, जिम को जाते हैं। और यहाँ अभी भी मौसम बढ़िया करके है, 2 बार धूप तो लगी हुई है, बट ऐसा नहीं है कि बुरा हाल वाला। तो चलिए फिर होते हैं रेडी जिम के लिए। आजकल मौसम ने बड़ा मस्ताना रंग लिया है यार, कसम से मज़ा जैसा आ रहा है मौसम में भी। ऐसी धूप लग नहीं रही अभी जैसे ही मैंने सोचा था। सोचा क्या था, अभी सोचा था जब जैसे अभी मुझे कुछ दिन पहले लग रही थी, बट बढ़िया करके हो रखा है। आसमान ठंडा हुआ पड़ा है, आसमान ठंडा, सूर्य ठंडा, तो हम भी ठंडे। चीयर्स। अभी पी जा रही ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी के बिना अपनी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। और ये है मेरा एक बेस्ट प्री वर्कआउट, ब्लैक कॉफ़ी विद क्रेटिन। और चलते हैं आज ट्रेन करते हैं बैक और बाइसेप्स। वाह, कॉफ़ी का ना एक मोक्ष प्राप्ति। भाई आज लेट हो गया जिम के लिए, और जिम से आके सबसे पहले तो मुझे क्या काम करना है, जो कल वाला व्लॉग है ना उसकी मैंने क्लोजिंग भी नहीं करी, एंडिंग भी नहीं करी, एडिटिंग भी नहीं करी, वो भी करना है। भाई रोज़ सोचता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी करूँ, पर जल्दी जल्दी ही पॉसिबल नहीं हो पाता। रात को इतना लेट आता हूँ कि सुबह को नींद ही नहीं खुलती। अलार्म को भी अलार्म की ज़रूरत पड़ जाती है, तभी अलार्म के लिए भी मैं अलार्म लगा के रखा हूँ। भाई 9 बजे उठना है मैंने, तो 9 बजने को जब 5 मिनट हो गए पहले अलार्म को अलार्म लगेगा। डाल निकलते फटाफट यार, फटाफट भी ऐसे केयरफुली, नहीं तो मेरे को वैसे ही पहले खराब सपना दिख रहा था, उसको भी ध्यान में रखें। अच्छे इसको प्यार मांगती है, चल पड़ बेटा, चल पड़। तो आज के वर्कआउट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मेरा ऐसे यार, मेरे को अगर किसी चीज़ को लेकर गुस्सा आ रहा हो ना, फ्रस्ट्रेशन आ रही हो, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उस पॉइंट पे ना निकाल कर, और कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो, उसको थोड़ा टाइम कंट्रोल करता हूँ। और फिर मेरा जो बेस्ट टाइम होता है ना, वो ये प्लेस होती है, वो ये जिम होता है, जहाँ पर मैं ये सारा एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन को ना कन्वर्ट करता हूँ, जिससे कि मुझे मेरे शरीर के लिए ना एक बेनिफिट मिल सके, जिससे मुझे ना ऊर्जा मिल सके, ठीक है, जिससे मुझे मेरा शरीर में पहले से ज़्यादा शक्ति आ सके और पहले से ज़्यादा ग्रो कर सके। और मैं इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ, रेदर देन हर किसी के साथ फंसने से बढ़िया है ना कि अपने उस एग्रेशन को, अपने उस गुस्से को एज अ स्ट्रेंथ यूज़ करो। और एक्चुअल में जो मेरा आज का वर्कआउट था ना, ज़बरदस्त, बैक का क्या मस्त जिसको बोलते हैं। तो फिलहाल मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, और अब निकलते फटाफट, मेरे को फिर ऑफिस के लिए भी रेडी होना है। भाई सूरज ने फिर प्रकोप शुरू कर दिया। और स्पेशली ना मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो लड़के ना जिम जाते हैं, या जो लड़कियाँ भी और अच्छी खासी ट्रेनिंग करती है ना, तो उनका ना वो अपने हाथों से बहुत प्यार करते होंगे। ये जैसे छाले वगैरह आ जाते हैं ना, तो मेरे तकरीबन ये लेके चलो कि पिछले कई सालों से ये जो छाले है ना वो है। और देखने में तो ये ऐसे बड़े गंदे जैसे लगते हैं, बट जो वर्कआउट करता है ना लड़का लड़की, वो ये चीज़ें समझते कि भाई इनकी वैल्यू क्या है। अलग एक स्ट्रेंथ, अलग एक ऊर्जा ना खुद के अंदर महसूस करते हैं। तो अब तो मैं यहाँ आ गया यार, इसको दिखो देता। एक सोलर गीजर ही बन जाता है इससे। तो
प्रभु मैं आ गया प्रभु। जय शिव शंकर, जय श्री राम। बोल पवन पुत्र हनुमान की और मेरे बड़े भाई की जय। हे प्रभु मेरे सर पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपना भी ध्यान रखना और हमारा भी ध्यान रखना। तो आप सब भी प्रभु को ढाल कीजिए। प्रभु बस शक्ति दीजिएगा, ठीक है। शक्ति इसलिए कि भाई मेरा जो एक गोल है ना अब अपनी लाइफ को लेकर, मैं उसको अचीव कर सकूं और मेरी लाइफ में ना कोई भी बाधा अड़चन कुछ है ना, बस मेरे सर पर आशीर्वाद रखना कि मन तू बस बर्फ़ की तरह शांत रहे। इतना आशीर्वाद रखना आपने मेरे ऊपर हमेशा। बाय, लव यू। तो फिलहाल अभी कमरे की हालत को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि मैं हो चुका हूँ काफ़ी लेट तो नहीं हुआ बट ठीक है, लेट हो चुका हूँ। फिर निकलते हैं फटाफट। ये लक्ष्मण रेखा पार हो गई। ओ भाई, बाहर आते ही ना, बाहर निकलते ही अब मेरे को एहसास हो गया कि भाई गर्मी 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 गर्मी, बट ये भी तो है ना यार मेरी जाने मन, मेरी धन्नो। आए फिलहाल फटाफट निकलते हैं। इसमें तेल भी डलाना पड़ेगा यार, मैं ना हर बार भूल जाता हूँ तेल भी इसमें लो जैसा हो गया। तो शाम को आते बारी तो थोड़ा फ्यूल भी पिलाया जाएगा। भाई तू एवरेज अच्छी दे दे, यही मैं परेशान हो रहा हूँ। चल ले दे देना भाई। नेक्स्ट लेवल गर्मी। हम शिमला वालों को जब फर्स्ट टाइम आते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठंडे क्षेत्र के लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट ठीक है धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब ठंड गर्मी का रोना बंद करके शिफ्ट पे निकलते फटाफट। तो आज क्या हुआ ना, हमारी पूरी स्टाफ थे हम इकट्ठा। तो आज क्या हुआ ना, हमारी एक बात लगी, मतलब मेरे और जो बॉस है ना, तो हमारी एक बात लग रही थी। तो बहुत फ़नी कि गुस्से को लेकर कि मतलब ऐसी ऐसी चीज़ बातें लगी थी। तो उन्होंने ना मतलब मुझे कहा कि स्पेशली मेरे को साइड में लेके ना बोले, अमन मैं ना तुम्हारे को एक चीज़ देता हूँ। मैं कहा क्या दे रहे हो गए। उन्होंने मुझे एक बुक दी और मैं किताबी वाला पढ़ने वाला तो इंसान ही नहीं हूँ, बट फिर भी एज अ रिगार्ड ना, मतलब हाँ चल मैं कोशिश करूँगा, मैं पढ़ूँगा इस किताब एज अ रिगार्ड के उससे कि मैं कहा चल नहीं यार, ये तो होता नहीं हम कोई इंसान हमें इतने श्रद्धा बोलो, श्रद्धा तो नहीं बोलूँ कि मतलब कोई इंसान हमें इतने उससे कोई चीज़ दे रहा है कि हाँ ये चीज़ ना तुम्हें बहुत बेनिफिट करेगी तुम्हें चेंज करने में। मैं कहा यार चेंज करने में बोले तो मतलब अब एफर्ट तो दिख रहे होते कि हाँ भाई इंसान ना बहुत हट के चीज़ें कर रहा है, वो दिख जाती है और वो शब्दों से भी निकल जाते हैं, शब्दों से भी पता लग जाता है। तो मैं कहा मेरा था, मैं कहा चल ठीक है, मैं कहा मैं पढ़ूँगा इसको, कोशिश करूँगा इसको पढ़ने की, बट मैं वो किताब ही आज भूल गया ऑफिस में। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, उसे कल लिया जाएगा। फिर जैसे जब भी मुझे थोड़ा थोड़ा फ्री टाइम निकलेगा, 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ने, तो मैं मतलब इस तरह करके कोशिश करूँगा कि उसको पढ़ने की, कि और उसको क्या उसमें ऐसा लिखा हुआ है जो एक्चुअल में मुझे हेल्प कर सकता है और उसमें क्या अच्छी अच्छी चीज़ें होगी वो मैं व्लॉग्स के माध्यम से भी शेयर करूँगा। बट सर सॉरी मैं वो भूल गया, अगर आप देख रहे हैं व्लॉग लो, मैं एक्चुअल में भूल गया, मेरे दिमाग में ना एंड तक था कि मैं ले जानी है, बट एंड में मैं घर पहुँच गया पर किताब वहीं रह गई, तो उसके लिए क्षमा। और अब मैं इस व्लॉग को भी करता हूँ एंड आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माय व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।